एवरीवन, इस वीडियो का टॉपिक है टाइप ऑफ फोर्स। फोर्स के कितने टाइप होते हैं उसमें हम इस वीडियो में देखेंगे। फोर्स एक फिजिकल कारण होता है जो किसी स्टेट ऑफ मोशन या डायमेंशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट को बदल सकता है। यानी कि फोर्स के द्वारा हम किसी ऑब्जेक्ट का मोशन बदल सकते हैं। यानी कि अगर स्टेबल बॉडी को हम मूवमेंट में ला सकते हैं या मोशन में ला सकते हैं, या फिर एक मूवमेंट में जो बॉडी हो उसे हम स्टेबल कर सकते हैं या उसके स्पीड में मूवमेंट में चेंजेस ला सकते हैं। या तो हम उसके द्वारा किसी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकते हैं या उसके डायमेंशन चेंज कर सकते हैं। उनकी एप्लीकेशन के आधार पर फोर्स दो प्रकार की होती है, कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। पहला देखते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। किसी भी प्रकार के फोर्स को किसी अन्य वस्तु के कांटेक्ट में रहने की आवश्यकता होती है तो उसे कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। सभी मैकेनिकल फोर्स कांटेक्ट फोर्स होता है। कांटेक्ट फोर्स भी कई प्रकार के फोर्स में डिवाइड किया जा सकता है। उसमें से पहला है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स यानी कि जो हम अपने मसल्स यानी अपने बॉडी के द्वारा जो फोर्स लगाते हैं उसे मस्कुलर फोर्स कहते हैं। मसल्स एक रिजल्टिंग फोर्स को प्रोड्यूस करने का कार्य करती है जिसे मस्कुलर फोर्स के रूप में जाना जाता है। मस्कुलर फोर्स तभी मौजूद होता है जब वह किसी वस्तु के कांटेक्ट में हो। हम अपने जीवन के दिन के काम जैसे कि सांस लेने, पचाने, बाल्टी उठाने, किसी वस्तु को खींचने या धक्का देने के मूल कार्य के दौरान मांसपेशियों पर जो बल लगाते हैं वो उसके लिए हमें मस्कुलर फोर्स हमारे काम आता है। दूसरा है फ्रिक्शनल फोर्स। जब कोई वस्तु अपने स्टेट मोशन को बदलती है तो फ्रिक्शनल फोर्स का कार्य वहाँ होता है। इसे रेजिस्टिंग फोर्स के रूप में भी डिफाइन किया जा सकता है। जब कोई वस्तु चलती है या सतह को हिलाने यानी वाइब्रेशन करने की कोशिश करती है, फ्रिक्शनल फोर्स दो सरफेस के बीच पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के रूप में कार्य करता है जो कि दो सरफेस के बीच कांटेक्ट के कारण उत्पन्न होता है। माचिस के तीली जलाने या चलती हुई गेंद को रोकने का उदाहरण फ्रिक्शनल फोर्स के अंतर्गत आता है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो है उसे भी आप देख सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स के लिए। नॉर्मल फोर्स, जब कोई ऑब्जेक्ट स्टेबल हो यानी ग्राउंड पर स्टेबल हो तो हम सोचते हैं कि उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है, उस पर भी फोर्स अप्लाई होता है। जनरली हम ग्रेविटेशनल फोर्स जानते हैं। ग्रेविटी के कारण कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे धरती की केंद्र यानी कि कोर की ओर खींची चली जाती है। तो अगर कोई स्टेबल है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर ग्राउंड पे यानी धरती की सतह पर सरफेस पे रखा हुआ है तो वो उस पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। वो कोर की ओर उसका मतलब खिंचाव होता है, उसका अट्रैक्शन होता है। तो उसके अगेंस्ट सरफेस पे एक अपोजिट फोर्स लगता है, ठीक उसके अपोजिट में ही। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर लगेगा, तो ये भी एक परपेंडिकुलर अपोजिट डायरेक्शन में परपेंडिकुलर लगेगा। तो ये नॉर्मल फोर्स कहलाता है। फिर अगला है अप्लाइड फोर्स। जब आप एक टेबल को धक्का देंगे तो उस पर एक फोर्स अप्लाई होता है जो किसी अन्य वस्तु के संपर्क में आने पर कार्य करती है। यह अप्लाइड फोर्स है, अर्थात वह बल जो किसी व्यक्ति या वस्तु पर लगाया जाता है अप्लाइड फोर्स कहलाता है। दूसरा है टेंशन फोर्स। टेंशन एक पूरी तरह से स्ट्रेच्ड केबल या एक वस्तु पर लंगर डाले वायर द्वारा लगाया गया बल है। इसके कारण टेंशन फोर्स बनता है जो दोनों सिराओं पर समान रूप से खींचता है और इक्वल प्रेशर डालता है। यानी कि हम कहीं जैसे रस्सी बांध रहे हैं या कोई केबल है जिस बांध के हम दोनों टेंशन में खींच रहे हैं, या दो तरफ के लोग अगर आपस में जैसे रस्सी खींच रहे हैं तो वहाँ पर टेंशन फोर्स आता है। यानी कि जब भी कोई केबल या वायर में इससे किसी वस्तु हम खींचने का काम करें तो वहाँ पर टेंशन फोर्स काम करता है। स्प्रिंग फोर्स एक कंप्रेस्ड या स्ट्रेच स्प्रिंग द्वारा लगाया गया फोर्स स्प्रिंग फोर्स है। क्रिएटेड फोर्स एक पुश या पुल हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि स्प्रिंग फोर्स कैसे अटैच्ड किया गया है। यानी कि स्प्रिंग अगर फैला हुआ स्प्रिंग है उसे हम कंप्रेस करके रखेंगे तो वहाँ कंप्रेस्ड फोर्स लगेगा। अगर स्प्रिंग कंप्रेस्ड वाला है उसे हम खींच के रखेंगे तो वहाँ स्ट्रेच फोर्स काम करेगा। एयर रेजिस्टेंस फोर्स। एयर रेजिस्टिंग फोर्स एक प्रकार की ताकत होती है जिसमें हवा के माध्यम से आगे बढ़ने
पर वस्तुओं को एक फ्रिक्शनल फोर्स का अनुभव होता है। ये बल प्रकृति में प्रतिरोधक है। ये तो हो गए कॉन्टैक्ट फोर्स के टाइप्स। अब देखते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इस प्रकार के फोर्स में बिना किसी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के फोर्स अप्लाई किया जा सकता है। वे आगे चलकर निम्नलिखित प्रकार के फोर्स में डिवाइड होते हैं। पहला है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट पर मैग्नेट द्वारा लगाया गया फोर्स के प्रकार को मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। वे दो ऑब्जेक्ट के बीच किसी भी कॉन्टैक्ट के बिना एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि जैसे मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट यानी कि जैसे लोहा हो गया या अदर मैग्नेट हो गए या आयरन, उसमें हम मैग्नेट के द्वारा जो फोर्स लगता है उसे मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। इसमें किसी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, हम इसे दूर से ही इस पर कार्य कर सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स एक अट्रैक्टिव फोर्स है जिसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी के द्वारा परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें कहा गया है कि डायरेक्टली दो ऑब्जेक्ट के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स सीधे उनके मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है या तो उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यह प्लैनेट्स और स्टार्स जैसे लार्ज बॉडीज़ द्वारा एग्जर्टेड एक फोर्स होता है। यानी कि यूनिवर्स में बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स जैसे सन हो गए, अर्थ हो गए, मून हो गए या अदर ऑब्जेक्ट हो गए, उनके द्वारा ये फोर्स लगाया जाता है, जिसके कारण हर अर्थ हो गया फिर अपने अपने जगह पे स्थिर रहते हैं, अपने एक निश्चित ऑर्बिट में लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण मूवमेंट में रहते हैं। अगला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यूनिवर्स में अन्य चार्ज बॉडीज़ पर सभी इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडीज़ द्वारा अप्लाई की गई फोर्स के टाइप को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ये फोर्स ऑब्जेक्ट के चार्ज के आधार पर नेचर में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकते हैं। यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दो चार्ज होते हैं, इसके आधार पर ये कार्य करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसके लिए भी हमें कोई कॉन्टैक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार ये था टाइप्स ऑफ फोर्स, और थैंक्स फॉर वाचिंग।